हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है हम लोग आपको 2023 बिहार बोर्ड के लिए बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। 10 क्लास केमिस्ट्री जो होगा उसके ऊपर, और मैं बात करूँगा बैलेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करना है? बैलेंस। तो आपने देख लिया है कि लिखा हुआ है कि बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी बैलेंस करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मुझे क्या करना है? बैलेंस करके देना है। और आज जो है एकदम बल्ले बल्ले मचा देना है। आपने बैलेंस नहीं करना सीखा तो समझो कुछ नहीं सीखा, और ऑलरेडी आप सीख लोगे। बैलेंस का मतलब होता है कि एलएचएस और आरएचएस साइड की जो मास होती है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। एलएचएस साइड में जितने भी तत्व होंगे या मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे, सभी का मास, और आरएचएस साइड में जो मास होती है वो दोनों सेम इक्वल पार्ट में होते हैं। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करना सीखते हैं और सेम बनाना चाहते हैं आरएचएस और एलएचएस को। अब समझ में आ गया? दुनिया में कभी किसी से कुछ मांगो मत, अपने आप को मेहनत करो, मिल जाएगा। मिलना ही बहुत आसान है भाई, मिलना। मेहनत करोगे पक्का मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चलिए मेरे बात को समझिए, और जो मैं बोलूंगा उतना ही सीखना है, उंगली नहीं उठाने का। ये कनगुरिया उंगली नहीं उठाना, जो बोलते हैं उतना ही सीखो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखो, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बैलेंस एनी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी बैलेंस अगर करना है केमिकल रिएक्शन का, तो मुझे जो बात करना है, इस बात जो लिखा हुआ है, इसी बात के ऊपर मुझे फोकस करनी है। और इसी बात के ऊपर, हाँ बच्चों, अब जो है मुझे ध्यान देना है कि जो आपने लिखा हुआ बोर्ड पर देख रहे हो, इसका नाम है कि मेटल। यानी मेटल का मतलब होता है सर धातु, और एक होता है नन मेटल। नन मेटल का मतलब होता है नाना पार्टिकल नहीं, नन मेटल मतलब धातु नहीं, अधातु। क्या होते हैं? अधातु। और मेटल ये है, मेटल मतलब धातु, और नन मेटल मतलब नाना पार्टिकल नहीं होता है भाई। नन मेटल का मतलब होता है अधातु। आगे समझ, अधातु कैसे पहचानोगे? अधातु भाई, आधे रहता है उसका फंक्शन, इसीलिए उसको कहते हैं अधातु। समझ में आ गया? तो देखो, धातु के बारे में बात करते हैं पहले। तो धातु में कौन कौन चीज जानते हैं? बहुत सारे पार्ट आ सकते हैं। जैसे मान लो, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीन है। यानी ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं, जिसे हम मेटल बोलते हैं। और आपके साथ और कुछ और इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ आएंगे, तत्व मेटल आएंगे, जो धातु कहलाएंगे। आपको नियम भी हम देंगे कि धातु कैसे पहचानोगे। हाँ गया? दूसरा बात है कि नन मेटल। नन मेटल में कौन कौन चीज आते हैं? कार्बन आते हैं, सल्फर आते हैं, क्लोरीन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं। ये सब क्या है आपका? नन मेटल, यानी नाना पार्टिकल वाला जो मेटल होते हैं वो नन मेटल होते हैं। बात समझ में आ गया? आगे बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मेरा एक बात अच्छे से सीख लो, एक और नीचे बात लिखा हुआ है, स्टार पॉइंट दे दो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम के उच्चारण में कोई भी अगर मेटल तो ले रहे हो, यानी कोई धातु ले रहे हो, अगर उसका कोई भी तत्व ले रहे हो और उसके नाम के उच्चारण में यम आ जाता है, क्या आता है? यम आता है। यम समझ, यमराज नहीं, यम। यमराज से यम, यम से यमराज नहीं, यम यम आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं सोडियम के ऊपर, तो सोडियम में क्या आता है? यम आता है। सोडियम, यम आया ना। मैग्नीशियम, यम आया ना। जैसे किसी भी की तत्व के बात करोगे तो यम आ जाए तो उसे हम कहते हैं धातु। और या दूसरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन आता है, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि 1 2 3 उसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सबसे बाहरी कक्षा में, जो बाहर मतलब ये नहीं कि सड़क और रोड पर नहीं, बाहरी कक्षा का मतलब होता है जो नाभिक होता है, नाभिक के जो बाहर कक्षा बनते हैं, उस कक्षा में उसकी जो इलेक्ट्रॉन होती है, एक आ जाए या दो आ जाए या तीन आ जाए, तो इस प्रकार के जो मेटल्स होंगे तो उसे हम कहते हैं धातु। आगे समझ में आपको कोई दिक्कत? जितने धातु अगर पहचान लो भाई, तो नाना पार्टिकल को अच्छे से पहचान लोगे, क्योंकि नाना पार्टिकल मतलब नन मेटल। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं? अब बात समझो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझ लेना। पहले हम चेक करना है, हम जब बैलेंस करना चाहेंगे कोई भी इक्वेशन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर मेरे पास आ गया है,
केमिकल रिएक्शन, भाई रिएक्शन ही होना है, ये रिएक्टेड नहीं, रिएक्शन करना है। तो केमिकल रिएक्शन में तुम क्या करोगे, सबसे पहला ये चेक कर लेना, जब भी हम केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि मेटल वाले जो पोजीशन है वो मिला कि नहीं, दोनों साइड LHS और RHS साइड। दूसरी बात है कि अगर मेटल तुम चेक कर लिया कि हाँ ठीक है मेटल मुझे मिल गया, वापस से तुम फिर क्या करो, नन मेटल पर आ जाओ। तो नन मेटल में तुम फिर से चेक करो कि नन मेटल LHS साइड में और RHS साइड में मिला के नहीं, अगर वो बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद तुम आप फिर से चेक करो। नन मेटल को चेक करने के बाद फिर से चेक करना होगा तुम्हें मेटल को। मेरे बात अच्छे से फिर से कोशिश करना, ध्यान देकर के सुनने के लिए, यही मेन पॉइंट समझाने वाले हैं कि यही एक आपका कारगर होंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले क्या करना, RHS साइड में और LHS साइड में, बात समझ में, LHS साइड और RHS साइड, LHS साइड और RHS साइड। LHS साइड में देखना कि अगर मेटल हो यानी धातु है तो धातु का जो पोजीशन है वो कितने धातु है, और RHS साइड में कितने धातु है उसको पहचान लो। उसके बाद अगर आपने धातु LHS साइड और RHS साइड में धातु को जान लिया कि अगर इधर एक धातु तो उधर दो धातु है, तो उसको भी बैलेंस कर लो अपने तरीका से। यानी अगर RHS साइड में दो धातु है तो LHS साइड में भी तो ये गो धातु होनी चाहिए भाई, आगे समझ में। दूसरी बात क्या है कि अगर आप धातु को बैलेंस करना हो गया तब आप आ जाइए नन मेटल पर, नन मेटल वाला जो तत्व होंगे उस पर आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, LHS साइड में भी नन मेटल और RHS साइड में भी नन मेटल को हम देखेंगे, और वहां भी अगर उसको भी बैलेंस करना हम सीख लिए तो उसके बाद हम वापस से फिर इस पे जाएंगे कि मेटल को फिर कुछ छूट न गया, अगर छूट गया तो फिर से वापस उसको मेटल को मेटल हम RHS और LHS साइड में पुराएंगे। दूसरी बात है अगर ये दोनों क्लियर हो जाता है यानी दोनों बैलेंस हो गया, मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गया, यानी धातु और अधातु LHS साइड और RHS साइड का दोनों पोजीशन अगर बराबर है तो वापस से हम आएंगे फिर से ऑक्सीजन पर। आप तब देखेंगे उस रिएक्शन में यानी उस समीकरण में कि ऑक्सीजन पूरा की नहीं, LHS साइड और RHS साइड। अगर LHS साइड में ऑक्सीजन 5 गो है तो RHS साइड में भी ऑक्सीजन 5 गो होनी चाहिए, ये मतलब करने का। जब ऑक्सीजन पुरा लेते हैं तो वापस से फिर से जाएंगे हम मेटल को देखेंगे, क्या मेटल मुझे मेरे जो मेटल होगा वो गड़बड़ा गया कि सही है, बैलेंस है या कि नहीं। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, क्या नॉन मेटल मेरा सही है या गलत है। अगर सही या गलत हो तो फिर से उसको बैलेंस करना सीखेंगे। अगर ये तीनों क्लियर हो गया तब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। और उसके बाद भी अगर हाइड्रोजन के बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वापस से तीनों मेटल को, तीनों चीज को हम चेक करेंगे और तब जाकर के मेरा बैलेंस्ड हो जाएगा एक समीकरण। चलो आइए हम आपको बात करते हैं, वापस एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मेटल को चेक करना, LHS साइड RHS साइड, मेटल का बैलेंस खत्म यानी धातु का बैलेंस खत्म। उसके बाद नन मेटल पर जाओ, नन मेटल का मतलब होता है सर, नन मेटल का मतलब अधातु। तो LHS साइड का धातु देखो और RHS साइड का अधातु देखो, अगर ये दोनों बराबर तो वापस से फिर से जाओ तुम मेटल पर, अगर देखो फिर से मेटल को देख लो कि मेटल फिर बराबर है या नहीं है, तो अगर बराबर है तो उसके बाद तुम ऑक्सीजन पाना। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर वापस से हम अगर मेटल नॉन मेटल दोनों क्लियर हो गया तो हम वापस से ऑक्सीजन पर आएंगे, फिर ऑक्सीजन को LHS साइड और RHS साइड को देखेंगे, अगर दो भी बराबर है तो वापस से हम फिर से हाइड्रोजन पर आ जाएंगे। और हाइड्रोजन को देखने के बाद अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं LHS RHS साइड में तो फिर से वापस चेक करेंगे कि नॉन मेटल बराबर है कि नहीं, फिर से वापस चेक करेंगे, सबसे पहले मेटल चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं, उसके बाद हम नॉन मेटल को चेक करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे और पूरी तरह से आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, खाली यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहला है कि देखिए हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, उसके बाद लिखा है HCl। जरा गौर करके देखना भाई, हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जो है सो क्या है, देखिए नन मेटल की बात करो, पहले हम नन मेटल की बात करेंगे भाई। तो नन मेटल के अंदर देखो क्लोरीन आया कि नहीं, तो यहाँ क्लोरीन है कि नहीं, तो क्लोरीन क्या गो है सर, यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्लोरीन 2 गो हो गया। इधर क्लोरीन कितना है भाई, एक ही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लोरीन 1 लगा देते हैं। तो देखो 2 लगा दिए तो 2 का क्लोरीन 2 गो हो गया। अब बात वापस चेक करो,
अगर हमको देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर मेटल है तो मेटल को चेक करो, अगर नन मेटल है तो नन मेटल को चेक करो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम नन मेटल को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखना? नन मेटल। नन मेटल मतलब अधातु वाला चीज। तो लिखा भी है कि कार्बन, सल्फर और क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो क्लोरीन तो है नन मेटल। सबसे पहले हम मेटल चेक करेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं मेटल था ही नहीं। उसके बाद हम नन मेटल चेक करेंगे। भाई तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ नन मेटल है, तो नन मेटल को चेक किया तो नन मेटल कितना है? 2 गो है, यानी क्लोरीन 2 गो है। क्लोरीन क्या गो है रे? 2 गो है, यानी क्लोरीन 2 गो है तो क्लोरीन को तुम 2 गो पुरा दो। तो 2 गो पुरा देंगे मतलब 2 से यहाँ रख दो, यहाँ नहीं 2 रखना है, यहाँ नहीं रखना है, गड़बड़ हो जाएगा। 2 यहाँ रखा, ये 2 का मतलब हुआ। अब वापस से चेक करो, जब आपको क्या बोले थे, अगर नन मेटल खत्म हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो वापस से तुम ऑक्सीजन पर आ जाओ। तो देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है ये नहीं है, तो ऑक्सीजन को गोली मारो। वापस से हाइड्रोजन पर आओ, तो देखो हाइड्रोजन है कि नहीं, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या गो है? 2 गो, और यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। ये 2 का मतलब ये 2 का मतलब हाइड्रोजन के लिए भी 2 आएगा, और ये 2 का मतलब क्लोरीन के लिए भी 2 आता है। यानी हाइड्रोजन के लिए भी 2 काम करता है और क्लोरीन के लिए भी 2 काम करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 गो है और इसका मतलब क्लोरीन भी 2 गो है। तो देखो बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस्ड का मतलब क्या? हाइड्रोजन 2 गो इस तरफ LHS में, तो हाइड्रोजन 2 गो RHS में हो गया। उसके बाद क्लोरीन 2 गो यहाँ, तो ये 2 इसके लिए भी काम करता है, बोल दिए हैं, तो क्लोरीन भी यहाँ 2 गो। तो ये पूरी तरह से क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ओके, समझ आ गया? आंसर मिल गया आपका, फर्स्ट का आंसर मिल गया, यानी सेकेंड फर्स्ट आंसर है ये। दूसरा आंसर लिखा है सर H2 + O2 और ये लिखा गया है H2O। देखो अब वापस से फिर से हम क्या बोले थे कि सबसे पहले मेटल चेक करना, उसके बाद नन मेटल को चेक करना पूरे रिएक्शन में। तो देख लो गौर से, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या इस रिएक्शन में मेटल है? नहीं है। मेटल का मतलब क्या होना चाहिए? जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीन। तो इस तरह का है नहीं, क्योंकि नन मेटल है या मेटल है नहीं, तो मेटल है ये नहीं है सर। मेटल नहीं है तो छोड़ दो, मेटल की बातें हटा दो। सर आप देखो कि नन मेटल है कि नहीं, तो नन मेटल है नहीं है। नन मेटल मतलब नन पार्टिकल है ये नहीं। यहाँ पर नन मेटल का मतलब ऐसा चीज होनी चाहिए, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब जो है होनी चाहिए, जो कि नहीं है। आप वापस से हम आपको ये चीज तो बोल ही दी है स्पष्ट रूप से कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग चीज है। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है सर। तो अब चेक करना, हम इस दोनों में सबसे पहले किसको बोले हैं चेक करने के लिए? ऑक्सीजन को तुम चेक कर लो। किसको चेक करोगे? ऑक्सीजन को। तो देखो ऑक्सीजन क्या गो यहाँ पर? 2 गो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 गो है। तो तुम यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो देखा ना, तो 2 लगा दो, लगा दिए हम 2। ये 2 ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 कितना है? ये 2 का मतलब 2 जो है ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। तो 2 हो गया ऑक्सीजन। अब वापस से चेक करो, हमने क्या कहा आपको कि LHS साइड में ऑक्सीजन पहले देखो, तो ऑक्सीजन क्या गो है सर? 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 गो है। तो इस साइड में ऑक्सीजन क्या गो था मेरे पास? 1 गो था, तो हम क्या किए? 2 लगा दिए यहाँ पर पीछे में। तो 2 का मतलब ये ऑक्सीजन का भी मतलब 2 हो गया। अब वापस चेक करो कि हाइड्रोजन को चेक करो, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया सर? ये 2 और ये 2 को गुना करो, कितना हो जाएगा? 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो भाई इस साइड में कितने हाइड्रोजन? 4 गो। तो इस साइड में कितने हाइड्रोजन? 2 गो था, तो 2 लगा दिए हम आपको, यानी 2 दूना 4 हाइड्रोजन। तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ और 2 लगाया तूने, तो 2 गो ऑक्सीजन ये भी हो गया। अब तुम चेक करो कि LHS साइड में 4 हाइड्रोजन और RHS साइड में भी 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, और LHS साइड में 2 गो ऑक्सीजन। तो ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी काम करता है, यानी ये ऑक्सीजन, यानी क्या 2 का मतलब ये 2 जो है इसके लिए भी काम करेगा, तो ऑक्सीजन भी 2 गो है। तो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। तो आपने दूसरा इक्वेशन भी देख लिया। तीसरा की बात करते हैं हम सर, यानी ये दूसरा का आंसर। तीसरा कहता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और दिया है 2CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है सर। तो देखो अब चेक करने के लिए हम सबसे पहला तरीका क्या बोले थे? अगर मेटल है, नॉन मेटल है तो नहीं है। देखो नॉन मेटल है सर, एगो नॉन मेटल है। देखो कार्बन है ना नॉन मेटल, तो देखो कार्बन नॉन मेटल। पहले हम चेक करेंगे मेटल, तो देखो इस क्वेश्चन में मेटल है ये नहीं है। मेटल का मतलब जिंक, कॉपर, सोडियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीन होनी चाहिए, जो कि नहीं है मेरे क्वेश्चन में। तो वापस से आ जाओ इस पोजीशन पर, नॉन मेटल पर। तो सर नॉन मेटल में कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इसमें से कोई एक पदार्थ आया?
जैसे यहाँ देखो क्लोरीन तो कार्बन, तो कार्बन कौन चीज, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ चेक करो पहले, नॉन मेटल यहाँ क्या गो, एगो, यहाँ नॉन मेटल क्या गो है सर, दू गो है। ये दू का मतलब इसके लिए भी दू है और इसके लिए भी दू है, दोनों के लिए दू काम करता है। दू गो कार्बन के लिए भी काम करेगा, दू गो ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा, यानी इस पूरे पोजिशन में ऑक्सीजन भी दू गो है और कार्बन भी दू गो है। समझ में आ गया। अब चेक करो कार्बन कितना है यहाँ पर, एक, यानी नॉन मेटल है। कौन चीज है, नॉन मेटल है। 10वां वाला सब थोड़ा सा घबरा जाओगे नॉन मेटल मेटल के अर्थ में, तो भाई आपको लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, नॉन मेटल का मतलब होता है सर नाना पार्टिकल, मतलब अधातु। क्या होता है, अधातु। तो भाई अधातु कौन हुआ, कार्बन। तो भाई कार्बन क्या गो यहाँ पर, एक गो। यहाँ पर देखो दू का मतलब कार्बन दू गो होगा, तो कार्बन भी दू गो है यहाँ, यहाँ क्या गो कार्बन है, दुई गो। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो दू गो कार्बन यहाँ है, इसका मतलब दू गो कार्बन यहाँ भी होनी चाहिए, तो दू लगा दो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। चलो दू गो कार्बन भी हो गया, नॉन मेटल पूर गया मेरा। तो देखो ऑक्सीजन क्या गो यहाँ पर, दू गो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या गो है, दू गो। इसका मतलब ये आंसर बैलेंस्ड हो गया, यानी पूरे क्वेश्चन आंसर बैलेंस्ड है। तीसरा इक्वेशन हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो इतने बात तो क्लियर हो गए हैं। हम वापस से फिर से बोलते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे मेटल को, मेटल नहीं है, उसके बाद मेटल नहीं हो रिएक्शन में तो हम नॉन मेटल चेक करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करेंगे, यानी सबसे लास्ट में जो है हाइड्रोजन चेक करते हैं और सबसे शुरू में जो है मेटल यानी धातु को चेक करते हैं, धातु को चेक करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। हाँ देखो बच्चों, तीसरा हम चौथा लेते हैं। चौथा में लिखा है कि Mg3 और N2 प्लस H2O और एरो लगा दो। यहाँ लिखा है MgOH का होल 2 प्लस NH3। तो यहाँ ऐसे देखो, गौर से देखना, ये इक्वेशन लिखा हुआ था, चौथा इक्वेशन जो लिखा हुआ है Mg3N2 प्लस H2O एरो मतलब तीर निशान MgOH का होल 2 प्लस NH3, ये अमोनिया, क्या ये अमोनियम। जब अमोनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बोले हैं मेटल चेक करो, यानी धातु को चेक करो। तो पूरे इक्वेशन में धातु कौन है, देखो Mg लिखा हुआ है यहाँ पर, Mg यहाँ है, तो Mg यहाँ क्या गो है, 3 गो, और यहाँ Mg क्या है, 1 गो, तो 3 लगा दो तुम अपना दिमाग से। तूने क्या किया, 3 लगा दिया। भाई तू उनको पहले से हम बोलते हैं मेटल चेक कर लो, पहला जो स्टेप लेंगे ना गोली मारने वाला, वो सबसे पहला स्टेप लेंगे हम, बारूद भर लो अपना पेन में, कौन, किसका, धातु का यानी मेटल का। तो पहले स्टेप हम मेटल लेंगे, कौन लेंगे, मेटल। तो पहला स्टेप ने तूने देखा मेटल कौन था सर, Mg। तो Mg यहाँ पर क्या गो है, 3 गो। तो भाई ये पूरे कंडीशन में Mg क्या गो था, 1 गो, तो 3 गो तुमको लाना था, तो 3 लगा दिए हम अपने तरफ से। क्या लगाओ, 3 लगा दिए। ओके चलो 3 लगाया, तो Mg नॉन मेटल खत्म। अब बचा सर N2, तो देखो N क्या होता है, नॉन मेटल, ये खत्म हो गया, मेटल का बैलेंस हमने कर लिए हैं। अब चेक करते हैं दूसरा मेटल को, अरे नॉन मेटल को। तो भाई नॉन मेटल कौन है, N2, क्या है नॉन मेटल, N2 मतलब नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या गो, 2 गो। सर यहाँ नाइट्रोजन क्या गो, 1 गो, तो तुम 2 लगा दो, क्या लगा दो, 2 लगा दिया। ओके 2 लगा लिया, थोड़ा सा मिस्टेक ध्यान देना, प्लस NH3। तो हम क्या किए, 2 लगा दिए, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में यहाँ 2 गो है नॉन मेटल, तो यहाँ क्या गो था, नॉन मेटल 1 ही गो था। तो यहाँ इस तरफ 2 गो देखे तो 2 गो हम लगा दिए नॉन मेटल को। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। अब चेक करो वापस से, मेटल क्या गो, 3 गो, मेटल क्या गो, 3 गो। अब चेक करो नॉन मेटल 2 गो, तो भाई नॉन मेटल भी 2 गो। अब बारी आया ऑक्सीजन की, सब अब बारी किसका आ रहा है, ऑक्सीजन। आपको बोले थे ई खत्म, तो इस पे आ जाओ ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन चेक करो कहाँ कहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ क्या गो ऑक्सीजन है सर, 1 गो ऑक्सीजन है। यहाँ क्या गो है, ये 2 का मतलब हुआ, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये होल 2 लिखा है, OH का होल 2 लिखा है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन भी 2 गो लिखा है और हाइड्रोजन भी 2 गो लिखा है।
बात समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब कभी ऐसा लिखा हो, अगर मान लो यहाँ 3 लिखा रहता OH का होल 3, इसका मतलब होता O 3 गो और H भी 3 गो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर 5 रहता तो वो भी 5 गो, H भी 5 गो, क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बोले थे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आ रहे हैं ऑक्सीजन पर। तो भाई पूरे कंडीशन में ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ पर एक ही गो ऑक्सीजन है। ये जो 2 है सर H के लिए काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है मुझे, यहाँ 2 है, ये नहीं, 2 है H के लिए, यानी 2 गो H है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो ऑक्सीजन एक है। अब इधर चेक करो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, बोले थे ना OH का होल 2 का मतलब 2 गो O और 2 गो H, तो इसके अंदर क्या गो O हो गया, 2 गो O हो गया। अब तुम ही दिमाग लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है और यहाँ ऑक्सीजन एक गो है, तो तुम 2 लगा दो, तो देखो 2 गो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन हो गया, खत्म। वापस से चेक करो, Mg मेटल है तो सर Mg मेटल 3 गो मिल गया, 3 गो यहाँ 3 गो यहाँ। फिर नन मेटल 2 गो है सर, तो नन मेटल भी 2 गो मिल गया, 2n। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, तो भाई ऑक्सीजन यहाँ एक गो यहाँ ऑक्सीजन और 2 लगाया तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ भी देखो ये OH का होल 2 में 2 गो ऑक्सीजन है सर, क्योंकि देख लो OH का होल 2 का मतलब 2 गो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हम पहले चेक करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन चेक कर ले तो 2 गो ऑक्सीजन मिल गया हमको। अब चेक करना है सर, ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया, नन मेटल भी क्लियर हो गया और मेटल भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन की, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वापस चलो इस साइड से, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 और 2 को गुना करो, कितना हाइड्रोजन यहाँ मिला, 4 गो, यानी 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, तो दोनों को गुना करोगे तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन मिला, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि होता है ना OH का होल 2 का मतलब 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 गो हाइड्रोजन यहाँ और 3 और 2 को गुना करो, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन और 2 गो इसमें, तो 6 2 8 गो हाइड्रोजन। अब पता करो कि 8 गो हाइड्रोजन पुराना है मुझे, तो भाई 8 गो अब 1 मिनट वापस से चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इस कंडीशन में। हम सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। हम पहले स्टार्ट करेंगे मेटल को, तो मेटल मिला Mg3, देखो लिखा हुआ Mg यहाँ पर, तो मेटल हो गया Mg3, क्या गो है यहाँ पर 3 गो, तो मेटल को पुरा दिए 3 गो, चलो भाई ओके। उसके बाद नन मेटल चेक करो, भाई नन मेटल क्या गो है 2 गो, तो नन मेटल को भी हम 2 गो पुरा लिए, कोई दिक्कत नहीं, N भी 2 गो हो गया। अब वापस चेक करते हैं सर ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो था सर, एक गो ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था, अब 2 गो ऑक्सीजन इसके अंदर और 3 यहाँ से गुना करना था, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया था। तो भाई आपके पास कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक गो, तो भाई 6 गो ऑक्सीजन पुराने के लिए, 6 गो ऑक्सीजन इसको देने के लिए तुम क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन इसके अंदर है और 3 से गुना करोगे भाई, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, जोड़ेंगे नहीं, 3 को और 2 को गुना करेंगे। इसके अंदर मेरे तरफ से भाई अच्छे से समझ लो, इसके अंदर 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 2 को गुना करता तो 6 ऑक्सीजन होता। कितना ऑक्सीजन, देखो ये 3 को और 2 को गुना करेगा तो यहाँ 6 लिखेगा तू, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 6 गो हो गया और हाइड्रोजन भी 6 गो हो गया। बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो भाई इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 6 गो, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 गो, तो तूने क्या किया, 6 से गुना कर लिया, बड़ी आसान किया। भाई तुमको हम बोले थे ना ऑक्सीजन पुराओ, तो ऑक्सीजन क्या गो पूरा, इधर पूरा में 6 गो ऑक्सीजन है, तो तुम 6 गो लगा दो, तो 6 गो ऑक्सीजन पुर गया आपको। अब वापस से चेक करो हाइड्रोजन, किसको चेक करना है, हाइड्रोजन की चेक करना है, टेंशन नहीं लो भाई, बन जाएगा। वापस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और उसके बाद पूरे क्लियर है। 6 गो ऑक्सीजन मिल गया, 6 गो ऑक्सीजन मिल गया। अब बात करो इधर कितने हाइड्रोजन मिला, तो 6 गो हाइड्रोजन, देखो 3 दूना 6 यानी 6 हाइड्रोजन भी है, तो पूरा में यहाँ से लेके इतना में 6 गो हाइड्रोजन और 2 से 3 को गुना करो 6 गो हाइड्रोजन, यानी इन H जो है यहाँ पर 3 और 2 को गुना करो 6, तो 6 जो है 6 गो हाइड्रोजन और 2 को 3 को गुना करो तो 6 गो हाइड्रोजन, यानी ये पूरा में 6 गो हाइड्रोजन और ये पूरा में 6 गो हाइड्रोजन मिल करके कितना बनेगा सर, 12 गो हाइड्रोजन। और देखो 6 को 2 को गुना करो 12 हाइड्रोजन, यानी समीकरण बैलेंस्ड एकदम बॉस। देखो हर चीज सही है, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना। देखो बहुत अच्छा आइडिया बताए हैं आपको, बहुत सारे जगह पर अलग अलग तरीका से बताए होंगे, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना आपको जिंदगी में कभी भी काम दे देगा। ऐसे नहीं कि ट्रिक है, ये
ट्रिक नहीं, ट्रिक वाले कंसेप्ट तो आपको इसमें लगेगा, अगला में नहीं लगेगा, वो फेल्योर हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कितना भी भारी से भारी बैलेंस्ड इक्वेशन दे, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि Mg3 तीन गो था, Mg3 तीन गो आया, नाइट्रोजन दो गो, नाइट्रोजन दो गो, 12 गो हाइड्रोजन, 12 गो हाइड्रोजन, इसमें 6 गो, और इसमें 3 और 2 को गुना करो, 6 गो हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन हो गया 6 गो, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 6 गो, 3 को 2 को गुना करो 6। ओके, अब तीसरा इक्वेशन भी हम आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, चौथा खत्म। अब आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां क्या है सर, देखिए 5वां लिखा है कि CuO प्लस NH3 अमोनिया और एरो Cu देखो CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। फिर से चेक करो, इसको बैलेंस्ड चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं मेटल पर। सबसे पहले हम किस पे आएंगे, मेटल पर आएंगे, सबसे पहले मेटल पर। तो चेक करो इसके अंदर मेटल है कि नहीं। तो देखो जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, मैग्नीन है। तो देखो कॉपर आया, कॉपर क्या है आपके पास में, कॉपर एक मेटल है यानी धातु है। तो देखो मेटल यहाँ है कॉपर, तो यहाँ कॉपर क्या गो भाई एक, यहाँ कॉपर क्या गो एक, बैलेंस्ड, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, तो बैलेंस्ड, कॉपर खत्म। उसके बाद तुमको चेक करने के लिए बोले हैं सर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल एगो नाइट्रोजन है, देखो ना यहाँ नॉन मेटल में लिखा है नाइट्रोजन ना, तो नॉन मेटल यहाँ नाइट्रोजन है। इधर चेक करो नॉन मेटल क्या गो, सर यहाँ नॉन मेटल क्या गो, 2 गो, और यहाँ क्या गो नॉन मेटल, 1 गो। तो यहाँ 2 गो है दिख रहा है, तो 2 यहाँ लगा दो, तो 2 गो नाइट्रोजन और 2 गो नाइट्रोजन, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब चलो आगे बात, जब हम एक मिनट और सुनो, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल देखो बराबर है, तो देखो मेटल भी बराबर है, एक कॉपर एक कॉपर, एक 2 गो नाइट्रोजन 2 गो नाइट्रोजन, खत्म। अब बारी आया ऑक्सीजन को। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, बाद में हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये भूलना नहीं, ये भूलोगे तो फिर कंसेप्ट, पहले तुम मेटल नॉन मेटल को बराबर ही नहीं करना, पहले बराबर करना किसको, मेटल को, उसके बाद बराबर करना नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, लास्ट में हाइड्रोजन को। क्या करोगे, लास्ट में हाइड्रोजन को। आगे समझ में कोई दिक्कत, देखो पूरे साल बीतने के बाद होता है एग्जाम लास्ट में, उसी प्रकार से हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करते समय लास्ट में करना बैलेंस हाइड्रोजन को, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नॉन मेटल, मेटल की, तो मेटल और मेटल बराबर, यानी एक इधर भी कॉपर है, एक इधर भी कॉपर, बराबर हो गया। दूसरा बात सीखो, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं, सबसे पहले नॉन मेटल, तो नॉन मेटल एन था 1 गो, देखो ना यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है एन 1 गो था, तो भाई एन इधर क्या गो था 2 गो, यानी नॉन मेटल इधर 2 गो, तो 2 गो इधर नहीं था तो 2 लगा दिए हमने। चलो नॉन मेटल की कहानी बराबर कर लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सर कॉपर का, किसको बात करेंगे, कॉपर, तो ऑक्सीजन, सॉरी मिस्टेक, ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो सर यहाँ ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो, इस साइड में पूरा पूरा रिएक्शन में LHS साइड में सिर्फ ऑक्सीजन एक ही है भाई। इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, तो भाई यहाँ पर एक ऑक्सीजन। तो चलो भाई कितना आसान बात है, ऑक्सीजन भी बराबर, यहाँ ऑक्सीजन भी बराबर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब नाइट्रोजन भी बराबर। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन की बात करो, सर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पास, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 गो, और 2 से गुना करो तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ कितना है सर हाइड्रोजन 2 गो। इसका मतलब अगर मान लो, एक मिनट, अगर मान लो यहाँ 3 दे दे हम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या गो है 6 गो, और यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है 2 गो था, तो 3 दे दिए तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब फिर से चेक करते हैं, अब फिर से वापस आएंगे कॉपर पर, मेटल पर, तो देखो एगो कॉपर बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो नॉन मेटल N2, नॉन मेटल भी बराबर, नॉन मेटल भी बराबर, खत्म। बात उठा अब ऑक्सीजन की, एक गो ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन यहाँ क्या गो हो जाएगा 3 गो ऑक्सीजन हो गया सर। 3 गो ऑक्सीजन अगर इधर हो गया तो इधर तो ऑक्सीजन एक ही है, इसका मतलब क्या करोगे, ऑक्सीजन 3 पुराओगे, तो 3 पुराओगे इसका मतलब 3 यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं 3 लगाना है, गलत हो जाएगा आपका। ओके, ध्यान रखना इस बात सबको, 3 कहाँ लगाओगे पीछे में। अब 3 लगाते ही मेटल बदल गया, वापस से चेक करो मेटल को। अब 3 लगाते 3 को ऑक्सीजन तूने पुरा लिया, ठीक है, 3 को ऑक्सीजन आपको पुर गया,
ओके, 6 गो हाइड्रोजन भी पुर गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन भी पुर गया, और नॉन मेटल भी 2 गो, और नॉन मेटल भी 2 गो पुर गया। लेकिन चेक करो ऑक्सीजन को, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर मेटल को चेक करो, मेटल क्या गो हो गया 3 गो, इधर मेटल क्या गो एक गो। तो तुम क्या करोगे, 3 गो मेटल इधर है, इधर कितना मेटल लगाओगे 3 लगा दो, पुट तो गया आंसर। देखो मिल गया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसी तीनों रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो मेटल को चेक करना, उसके बाद नॉन मेटल को चेक करना, उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करना, उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करना, और देखो एस बन गया। आप भी दमदार हो गए हैं, अब आप भी दमदार हो गए हैं, आप भी अच्छे बन सकते हैं। कोई कहानी कोई बड़ी बात है ही नहीं पूरे कंडीशन में। वापस से फिर से हम स्टार्ट करते हैं, एक बार और रिपीट करते, ध्यान देना। ये कौन चीज सर, मेटल। अब एरो के बाद में देखो ये मेटल, उधर कितने मेटल था पहले शुरू में, एक मेटल था, तो हमने एक मेटल यहाँ देखा और एक मेटल यहाँ भी देखा, बराबर था, चलो ठीक है। उसके बाद बोले थे नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये है नॉन मेटल, तो देखो इधर नॉन मेटल एगो था, यहाँ नॉन मेटल 2 गो था, तो हमने क्या किया 2 लगा लिया, वो भी चला ठीक है। उसके बाद तुम क्या किया, नॉन मेटल को बाद करने के बाद मेटल को फिर से चेक करो, तो मेटल एक था ही तभी से, ओके। अब नॉन मेटल भी बराबर था। अब जब मेटल नॉन मेटल अगर बराबर हो जाए, नाना पार्टिकल और मेटल बराबर हो जाए, लोहा लेकर के दम मारने, तो सबसे पहले ये बात चेक करना। अब उसके बाद ऑक्सीजन को, बारी किसका आता है सबसे, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आता है। तो ऑक्सीजन चेक करो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्षमता देख लो कितना था, 3 और ओ, तो ये कितने ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ 3 को ऑक्सीजन हो गया। भाई पहले शुरू में तो ऑक्सीजन मिल गया था, बैलेंस था शुरू में, देखो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिला था। जब भी हम उसके बाद जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए गए, तो यहाँ 2 देने का मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 गो, यहाँ कितना था हाइड्रोजन 2 गो था, 3 दे दिए तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, यहाँ 3 दे दिए, 3 का मतलब ऑक्सीजन भी 3 गो हो गया। तो भाई इस तरफ तो ऑक्सीजन एक ही था, तो हमने क्या किया 3 लगाए, ऑक्सीजन के लिए 3 लगाए। अब देखो ऑक्सीजन को 3 लगाते ही, यानी ऑक्सीजन बैलेंस होते ही मेटल गड़बड़ा गया, मेटल कितना हो गया अब 3 गो, इधर मेटल कितना था पहले एक गो, तो 3 लगा दिए इसके लिए। अब तुम चेक करो सब बराबर है, सब बराबर है। कॉपर 3 गो तो कॉपर 3 गो, 3 गो ऑक्सीजन तो 3 गो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 गो तो नाइट्रोजन 2 गो, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन मिल गया, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं है, चौथा भी खत्म आपका, पांचवा भी खत्म। अब छठा है कि Al4C3 प्लस H2O एरो CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। देख ले अच्छे से देखना, Al4C3 प्लस H2O एरो CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। अभी हम आपको बोले थे कि OH का होल थ्राइस का मतलब होता है, वो होता है 3 गो, हाइड्रोजन भी होता है 3 गो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्या ये इसको बैलेंस करेंगे, वही मेथड लगाएंगे भाई, 2 4 5 5 10 करोगे ना तो हैबिट प्रैक्टिस बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और इधर उधर जो है गर्लफ्रेंड से मिलना छोड़ दो, इस पर ध्यान देना आराम से। तो भाई Al4, तो क्या करो टन 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 टन, जरा देखो भाई ये क्या है Al4 टन टन, ठीक है Al4, ये क्या है सर, मेटल या नॉन मेटल, तो चेक करो भाई मेटल या नॉन मेटल होंगे। तो भाई ये क्या, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, तो देखो भाई एल्युमिनियम लिखा हुआ है, तो यानी कौन चीज हुआ, मेटल हो गया। तो भाई मेटल यहाँ क्या गो है 4 गो, भाई इधर खोजो मेटल क्या गो, एक ही गो है, जरा गौर चीज देख लो, क्या गो मेटल एक ही, यहाँ क्या गो मेटल 4 गो, तो भाई 4 लगा, ठीक है तूने 4 लगा लिया, तो मेटल बराबर कर लिया तूने। अब दूसरी बारी है नॉन मेटल का, किसकी बारी है, नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल कौन होगा, कार्बन, देखो ना नॉन मेटल के अंदर लिखा हुआ है कार्बन, तो नॉन मेटल कार्बन, भाई कार्बन कितना है नॉन मेटल का 3 गो, इधर इधर नॉन मेटल कितना है भाई एक ही गो, तो 3 इसमें भी तू लगा लिया, चलो भाई ठीक है तूने 3 लगा लिया, तो 3 लगा लिया, कार्बन भी 3 गो हो गया, नॉन मेटल इधर भी 3 गो था, नॉन मेटल इधर भी 3 गो पुरा लिया तुम। अब बारी आता है ऑक्सीजन की, फिर से चेक करो, क्या एल्युमिनियम मेटल 4 गो है, हाँ यहाँ 4 गो, यहाँ 4 गो, वापस चेक करो नॉन मेटल 3 गो है, कार्बन 3 गो कार्बन भी मिल गया। अब बात करो भाई 3 कार्बन 3 तो मिल गया। अब ऑक्सीजन की बात करो,
ऑक्सीजन की बात करो भाई, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ है 1, चलो भाई ठीक है ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, आपको बोले थे पहले कि OH3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन, तो इसके अंदर में 3 ऑक्सीजन है, इसके अंदर में 3 ऑक्सीजन, और 4 से उसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई 12 का ऑक्सीजन हो गया। अभी पूरे कंडीशन में यहां से यहां तक में 12 ऑक्सीजन है, चेक करो, 3 का ऑक्सीजन यहाँ और 4 से गुना करो, 4 तिया 12, तो भाई 4 को और 3 को गुना करो, यहाँ 12 दोगे, इसका मतलब यहाँ अगर 12 हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी 12 गो और हाइड्रोजन भी 12 गो। तो हम सबसे पहले तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 12, भाई यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो 12 ऑक्सीजन पुराने के लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है तुमने 12 को ऑक्सीजन इधर देखा तो तुम 12 लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है जैसे हम बोले वैसे कम कर लो, ठीक है तुमने देखा कि LHS RHS साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके पास 12 गो, तो हम भी यहाँ 12 लगा दिए, क्योंकि 12 लगाने का मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, 12 लगाने का मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, 12 लगाने का मतलब ऑक्सीजन भी 12 गो हो गया। अब बात करो वापस से, अब फिर से मेटल चेक करो, मेटल 4, मेटल 4 ठीक, नन मेटल 3, नन मेटल 3 ठीक। अब वापस चेक करो ऑक्सीजन की, 12 गो ऑक्सीजन, 12 गो इसके अंदर 4 तिया 12, यानी देखो OH का हॉल 12 होगा, तो इसका मतलब 12 गो O होगा, 12 गो हाइड्रोजन होगा, तो ठीक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 12। अब वापस चेक करो भाई हाइड्रोजन को, आप चेक करो हाइड्रोजन को, तीनों बराबर हो गया ये तीनों, तो भाई इसको लास्ट में चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना 12 दूना 24, हाइड्रोजन कितना हो गया 24 को, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई, 3 को 4 को गुना करो, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, अब 12 हाइड्रोजन इसके अंदर में है, 4 तिया 12, तो 12 तो पुर तो क्या 24, एकदम बैलेंस्ड हो गया, यस पूरी तरह से बैलेंस कर लिए हम लोग, और जीत भी गए, छक्का मारो, ध्यान देना भाई अच्छे से ध्यान देना, सबसे अच्छी तरीका आपको सिखा रहे हैं, नहीं तो ये बता दो अच्छा तरीका एक और होता है गर्लफ्रेंड को पढ़ाने का ध्यान देना भाई ये सब कुछ नहीं, आगे बात करते हैं। देखा आपने कि मेटल चेक करना, एक वापस हम बोलते पहले मेटल चेक करो दोनों साइड, उसके बाद नॉन मेटल चेक करो, उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप है आपका 7वां, लास्ट नहीं थोड़ा सा अभी 2-3 को और है, अब है MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आता है मैग्नीन Cl2 प्लस ऑक्सीजन सॉरी जल, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा ले लेते हैं, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ओके देख लो ये इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन को देख रहे हो आप, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कर दे बुरा हाल रे तुन रे यार, तुमको बुरा हाल बना दिया ये इक्वेशन, सब नहीं बनाएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा बन जाएगा, थोड़ा सा हल्का। अब वापस चेक करो भाई, मैग्नीन, मैग्नीन क्या है मेटल, तो इधर मेटल Mn एक है, इधर MnN एक, चलो भाई बैलेंस हो गया है। उसके बाद तुम चेक करो वापस से नन मेटल, नन मेटल क्या आया क्लोरीन, तो भाई क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ क्लोरीन क्या गो 2 गो, 2 गो यहाँ भी है और 2 गो यहाँ, कितने क्लोरीन हो गया 4, तो तूने क्या किया 4 लगा लिया यहाँ पर, ठीक क्लोरीन 4, 2 और 2 इधर 4 पुर गया, यानी बैलेंस्ड है, Mn एक खत्म बैलेंस्ड है, यानी नन मेटल 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 भी बराबर और नन मेटल 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 भी बराबर कर दिया हमने। वापस चेक करो ऑक्सीजन को चेक करो भाई, आप ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो तुम क्या करो वापस से यहाँ पर 2 लगा दो, 2 लगाते ही कितने ऑक्सीजन बन गया 2 ऑक्सीजन बन गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, आप लास्ट में चेक करो हाइड्रोजन यहाँ कितना 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना आया 2 दूना 4, भाई पूरी तरह से बैलेंस्ड, ओके खत्म कितने आसान बात है, बस बन जाओ ठीक। टन 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 टन, अगला है बच्चों, क्या करूं मिटा, हाँ लो मिटा देते हैं, आगे की बात करते हैं।
तूने देखा तो पहली नजर में हो गया तेरा। देखो भाई क्या हो गया भाई पहले नजर में, देखो कुछ नहीं हुआ है, आपका बैलेंस होते जा रहा है पहले नजर में। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 बात याद रखो, खत्म। मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, अब लास्ट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट नहीं, ये अभी 2 गो है इसके बाद, और अभी 8वां नंबर होगा आपका। ये लिखा हुआ है C2H6। थोड़ा सा इसमें झंझट है भाई, स्टेप बढ़ा रहे हैं हम आपको। CO2 और प्लस H2O। CO2, ओ यार छिछी कितना लिखा जाता है, H2O। देख लो, गौर से देखना, आपके पास कार्बन कितने हैं? 2, 6, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब चेक करो, सबसे पहले क्या करोगे चेक? मेटल को चेक करो। किसको चेक करना? मेटल। तो भाई कार्बन तो नॉन मेटल है, ये पूरे इक्वेशन में मेटल है ये नहीं है, मेटल के अंदर ये सब आएगा जो कि नहीं दिख रहा है मुझे। अब चलो मेटल खत्म, नहीं है नहीं मेटल में। अब वापस से आ जाओ नॉन मेटल। तो भाई नॉन मेटल तो कार्बन है ये है, तो नॉन मेटल क्या हुआ? कार्बन। पहले पहले हम किसको चेक करेंगे? मेटल। तो मेटल नहीं था तो छोड़ दिए। अब आ जाओ नॉन मेटल पे, नॉन मेटल तो है कार्बन। तो कार्बन क्या हुआ? LH इस इधर 2 गो, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन क्या हुआ? एक ही कार्बन है भाई। ओ क्या करोगे? यहाँ 2 लगा दो। अच्छा, आपने 2 लगा लिया, वेरी गुड। तो 2 कार्बन भी मिल गया, नॉन मेटल भी मिला, और 2 गो नॉन मेटल यहाँ भी मिला, यानी बैलेंस्ड। अब आगे बात करते हैं क्या हाइड्रोजन की बात तो लास्ट में। ऑक्सीजन क्या हुआ सर? यहाँ पर 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 और 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन यहाँ, और 1 ऑक्सीजन यहाँ, भाई 5 गो ऑक्सीजन हो गया। ओहो 5 ऑक्सीजन है। क्या करूं मैं यहाँ 5 ऑक्सीजन पुराने के लिए? यहाँ 5 ऑक्सीजन पुराने के लिए तुम क्या करो? कुछ नहीं करो, दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स का। 5/2 दे दो। हाँ हाँ कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा 5। अब चेक करो, अब चेक करो थोड़ा सा। भाई कार्बन तुमने पुरा लिया 2 गो, यानी नॉन मेटल 2 गो, तो नॉन मेटल 2। आपको ऑक्सीजन भी पुराना था, 2 2 दूना 4 और 1 ऑक्सीजन यहाँ 5 गो, तो तूने ऑक्सीजन भी 5 पुरा लिया है। 2 2 को काट दो, 5 ऑक्सीजन भी पुर गया। वाह, क्या सर इतने आप फास्ट हो गए, 5/2 दे करके भी काम कर चला लेते हैं, क्या मैथमेटिक्स हो गया इसका मतलब? नहीं सर, आगे बात करते हैं। अब चलो, ये आपने नॉन मेटल ऑक्सीजन की काम खत्म किया। लास्ट ऑप्शन चेक करना है हाइड्रोजन को। किसको चेक करना है? हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन तुम चेक करोगे तो हाइड्रोजन कितने आपके पास में? 6 है। ओहो, अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने आपके पास? 2 ही हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन इधर है और 6 हाइड्रोजन इधर है। तो भाई तुम क्या करोगे? अगर मान लो 6 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तुम 3 दे दोगे तो कितने हाइड्रोजन पुर जाएगा सर? 6 गो हाइड्रोजन पुर जाएगा। ओके, तुमने 3 देते ही 3 गो ऑक्सीजन इधर और 4 गो, 7 गो ऑक्सीजन पुर गया। कितने ऑक्सीजन पुर गया? 7 गो। अब क्या करें, क्या करें? अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, क्योंकि हाइड्रोजन तो 6 गो है, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो क्या करोगे? क्या थोड़ा सा तो दिमाग लेना होगा। और कि अगर मैं ऐसा कर लूं, अगर मैं ऐसा करूं थोड़ा सा, कि एक और चीज सोचते हैं। 6 गो हाइड्रोजन, 2 गो कार्बन, 5 गो ऑक्सीजन, 2 2 कैंसिल, 5 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और 5 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कंप्लीट है। लास्ट क्या करते हैं? हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ 6 गो है सर, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो? 2 है। अब इस 2 को हमको हटाना है। क्या करोगे? हटाना है। तो तुम क्या करो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 2 से जब मल्टीप्लाई किया मैं इसमें, तो आंसर क्या आएगा सर? पूरे इक्वेशन है, यहां से लेकर के यहां तक 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो 2 है यहां आ जाएगा इसके पीछे, तो 2 यानी 2C2H6 आएगा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 2 यहाँ कट जाएगा, तो बचा सर कितना? 5 ऑक्सीजन और O2 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 2 से 2 में गुना करोगे तो 4 कार्बन, ऑक्सीजन 2, और प्लस कितना? ये 2 से इसमें गुना करो तो ये 2 पीछे में लग जाएगा, तो
H2O। चलो भाई इतना तक तो सही है। अब दिमाग लगा, हल्का सा चेक करो। अब वापस से चेक करो, कार्बन कितने हैं 4 गो, 2 दूना 4। भाई कार्बन कितना हुआ 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो क्या 5 दूना 10 ऑक्सीजन। सर यहाँ देखो 4 दूना 8 ऑक्सीजन। चेक करो मिल जाएगा। कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इसके अंदर, तो भाई 8 और 2 10 ऑक्सीजन। चलो ठीक है। ये कितना हो गया 4 6 है, तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन इसके अंदर आया। भाई इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 12 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ तो 4 हाइड्रोजन है भाई, और फंस रहे हैं, हाइड्रोजन तो मिल नहीं रहा, बैलेंस तो हो नहीं रहा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अरे डरो मत, डरो मत, जो दिमाग आता है तुम करते जाओ, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाए। हो सकता है कि 1-2 स्टेप आगे बढ़ने पर मुझे आंसर मिल जाए, तो ऐसा करोगे ना? अरे ऐसा करोगे ना? ध्यान दो। अब बात करते हैं सर, यहां अगर मैं 12 हाइड्रोजन पुराना है, देखो 6 दूना 12 हाइड्रोजन, तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो 12 हाइड्रोजन पुराने के लिए मैं यहाँ 6 इस्तेमाल करते हैं सर, ऐसे 2C2H6। ओके, और इस 5 के स्थान पर मैं अगर मैं यहाँ 5 दूना 10, अगर यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 5 है, मिस्टेक अभी तक रहने दो। हाइड्रोजन क्या हो गया सर, ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। अब कहिएगा सर आपने मेथड जो बता रहे हैं वो लगना चाहिए, तो देखो लग रहा है। मेटल सॉरी नन मेटल बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है 4 गो। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करो, 5 दूना 10, तो सर 4 दूना 8, 2 10 पुर गया, यहाँ 2 था पुर गया। अब चेक करो हाइड्रोजन 6 दूना 12, यहाँ कितना है 4। अगर मैं इसके स्थान पर 6 ले लूं, तो भाई कितने ऑक्सीजन हो जाएगा, 6 दूना 12 हाइड्रोजन मिल गया। ऑक्सीजन क्या होगा 6 गो ऑक्सीजन और 4 दूना 8, 6 गो यहाँ ऑक्सीजन हो गया और 8 गो ऑक्सीजन इसमें है, तो 8 अच्छा 14 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें 8 गो ऑक्सीजन और इसमें 6 गो ऑक्सीजन, 4 से 2 को गुना करो तो 4 से 2 को गुना करो तो 8 गो ऑक्सीजन और 6 को 1 गो ऑक्सीजन से गुना करो तो 6 गो ऑक्सीजन, तो 6 गो ऑक्सीजन इस साइड इधर कितना था 8, 8 6 14 गो ऑक्सीजन। अगर मैं 5 के स्थान पर 7 रख दूं तो 7 दूना 14 ऑक्सीजन। ओके बन गया, आया समझ में? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस का तरीका तो समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, मिटा दे कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं, लास्ट 2 और है, इसमें कोई सी को दिक्कत नहीं। आंसर ये है आपका सर, इसमें बच्चा घबराएगा कौन सा आंसर मारे सर, ये है आपका आंसर। बाजी मारना, ये जो बाजी मारे आप इतनी स्टेप के बाद, इतनी कंक्लूजन के बाद, समझ में आया? थोड़ा सा मेहनत तो है ही भाई, कहीं ना कहीं एक ही दिन में पट जाता है ना ध्यान देना। चलो मिटाते हैं। हेलो बच्चों, अब जो है थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम हो चुका है वीडियो में, आप लोग जो है इसे 2 क्वेश्चन रह गया है, इस दोनों क्वेश्चन को जो है आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, आप आज हम आप लोग को बेसी बात नहीं करेंगे क्योंकि लाइन कटा हुआ है, चेहरा भी नहीं दिखता होगा आपको। ओके ठीक है, पढ़ते रहो मस्ती में।